भगवान बुद्ध उस समय सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। पिताजी को बड़े बड़े विद्वान ही बोल दिया था कि तुम्हारे बच्चे इतनी उम्र में ऐसे ऐसे हो जाएगा, यहाँ से वहाँ चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे तुम्हारे बेटा का जीवनी ही सारे विवरण रचे। लेकिन फिर भी वो जब उस दिन आ गया जब उनको, तो उनके अंदर वो दिन का जो हवा था समाहित हो गया उनके अंदर, और उनको बैराग आ गया और फिर अपना निकले। नमस्कार। आज हम एक जंगल, जो हम लोग का कैमूर पहाड़ी जो जंगल है, यहाँ पर एक संत रहते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं। इनसे हम लोग मिलेंगे और इनसे कुछ सामाजिक बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ का जंगल हम कैमूर जंगल है, यहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि यहाँ पर तप किए हैं। तो यहीं पर एक स्वामी जी रहते हैं, यहाँ पर अपना साधना ध्यान करते हैं। प्योर जंगल में आपको जंगल का हम वीडियो दिखा देते हैं, वहीं पर चलकर इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे, और पूरा सामाजिक जो प्रश्न होता है उसके हम लोग प्रयास करेंगे स्वामी जी से इसका उत्तर लेने के लिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, जय हो जय। कि क्या भगवान सच में दिखाई देते हैं और होते हैं? भगवान तो हम ही लोग हैं। अच्छा। मानो शरीर जो है जी, उसी के अंदर भगवान होते हैं वास करते हैं और क्रियाकर्म से होते हैं। अच्छा। वो क्रियाकर्म जब मानव जाति जानता है, समझता है, वो क्रिया करता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि भगवान कहाँ है। अच्छा। भगवान कौन है। बताया गया है कि आत्मा ही परमात्मा है। अच्छा। आत्मा ही परमात्मा का एक दूसरा रूप है। परमात्मा जो है वो हवा का रूप है। अच्छा। भगवान जो हैं वो हवा का रूप है। मतलब ये बताया गया है कि निराकार है। मतलब कि महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। देखने का औषधा तब आता है जब हम उस रूप में होते हैं। जब उस पहलू पे हमारा जो अंदर का भावना है और जो भाव है वहाँ तक हम पहुँचते हैं, तो हम परमात्मा को दर्शन साक्षात करते हैं। अच्छा। तो पता चलता है कि परमात्मा है कि नहीं है। ये तब पता चलता है। हम उस रूप में अगर होंगे, उस वहाँ तक हमारी भाव, हमारी अगर मन की मनन जो है वहाँ तक होगा, हमारी तपस्या, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी वियोग मन का, हृदय का ऐसे जब जागृत होता है, तब हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। साक्षात रूप में मैं भगवान को देखा जा सकता है। परंतु उस रूप में होने पे ही होगा। अच्छा। उस रूप में आने से ही वो चीज़ में देख पाएंगे, अन्यथा नहीं दिख पाएगा, ना दिखता। अच्छा। और अगर हम भक्ति भावना में उसके मनन में, उसके चिंतन में अगर हम चल रहे हैं, तो हम आभास कर सकते हैं उस समय उस पहलू पे जिसका हृदय आत्मा है वो एहसास करता है कि हम परमात्मा को मतलब ऐसे आगमन हो रहा है, मेरे को अनुभव हो रहा है। अनुभव ये ऐसे लगता है, ये ऐसे अनुभव, और मेरा हृदय जो है ये कहता है कि मेरा गुरु आ गया, मेरे माता आ गई। अच्छा। ये माता का ही पहलू है, ये गुरु का ही आगमन है। लगता है मेरे गुरु की आगमन हो गया मेरे ऊपर। अच्छा। तो ऐसे जो लोग मांग चलिए, जो पूजा करते हैं घर पे दुर्गा देवी के, जो रोज़ अगरबत्ती दिखाते हैं, हवन करते हैं, तो इन लोग मतलब कि हमेशा इन लोग मतलब जब चाहेगा तो उतना तब साधना करने पर लोग भी अपना दर्शन कर सकता है। ये साधना क्या है, साधना और जब तब क्या है। ये साधना और जब तक
जप और तप को ही समझना है। अच्छा। इस आत्मा को अगर ये समझ आएगा तभी वो उस शक्ति को समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो लोग घर पर दुर्गा देवी का जो रोज़ अगरबत्ती दिखाते हैं तो केवल मतलब अपना एक ऊपरी मन से मतलब काम करते हैं, मतलब उन लोग का इच्छा नहीं है कि मतलब कि नहीं एक घर में एक छोटा भक्ति ही ईश्वर को साक्षात्कार कराता है। अच्छा। एक छोटा भक्ति, एक छोटा भाव, एक छोटा आराधना ईश्वर को साक्षात्कार कराता है और वो ईश्वर को देखता है। जैसे मतलब कि जो पूजा कर रहे हैं वो सही है कि जो बैठ कर ध्यान करता है वो सही है? भावना का ऊपर है। अच्छा, भावना, जिसका भावना जैसे भावना का जो रंग है अगर उस वियोग में है, अंदर से लालसा पूरा है, तो 5 मिनट का पूजा 5 महीना का साधना का टक्कर देता है। अच्छा, हम सब थोड़ा मन शुद्ध होना चाहिए, मतलब कि 5 मिनट का पूजा साधना का 5 महीना साधना का टक्कर देता है। जो 5 मिनट में अनुभव होता है वो 5 महीना में भी अनुभव होता है। तो ये क्या है कि ईश्वर को दर्शन बताया गया है कि इतनी सहज रूप का नहीं होता, इतनी सहज में ईश्वर का दर्शन नहीं मिलता, और इतनी सहज भी होता है जो ईश्वर का दर्शन हो जाता है। और ये तो दो मत नहीं है, ईश्वर का तो ईश्वर का तो ये सृष्टि है, ईश्वर तो है ही। हम ईश्वर को जब मान लेंगे कि ईश्वर है तो ईश्वर है, हमको ईश्वर दिखेगा। हम नहीं मान पाएंगे, नहीं वहाँ तक हमारी हृदय पहुँच पाएगा तो हम नहीं मान पाएंगे कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर है। कुछ लोग नास्तिक भी है, 80% आस्तिक है, तो 20% नास्तिक भी है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर है, ईश्वर होते ही हैं, परंतु ईश्वर मानव शरीर में ही ज़्यादातर दिखाया बताया गया है। शास्त्र बोल रहा है, हर गीता भी बोल रहा है कि मानव शरीर में ही ईश्वर मिलते हैं और दिखते हैं। हाँ, मतलब ईश्वर खोजना है तो अपने अंदर खोजना है। हम अंदर खोजेंगे तो बाहर मानव शरीर में ही वो दिखेंगे। वो ऐसे ही क्रिया है उनका। अच्छा। चाहे जिस रूप में दिखें, या 10 भुजा में दिखें, या एक सैंपल में दिखें, या कोई जोगी सन्यासियों के भेष में दिखें, या बुढ़िया माँ की रूप दिखे, या सुंदरी के रूप दिखे माता का, ऐसे उसका एक ये हवा का ऐसे क्रिया है। जब हमारा हृदय हवा मोहित होता है तो हमारे हृदय को ये हवा ने ऐसे रूप दिखाता है अपना। वो हवा ही शरीर धारण कर लेता है और दर्शन प्रदान करता है। मतलब महसूस कर रहा है? महसूस नहीं, साक्षात्कार होता है। महसूस तो वो पहलू है, वो हमारा स्थिति है जब हम रास्ते में चल रहे हैं, हम भक्ति में अभी उस भावना में चल रहे हैं। वो उस समय का वो एहसास करने का क्रिया है, महसूस। हम उस मंजिल तक, हम 1 सीढ़ी से लेकर 10वां सीढ़ी तक अगर हम पहुंच गए तो 10 सीढ़ी छत है तो छत का 10 सीढ़ी है, तो 10 सीढ़ी पे हमको पहुंचना है। तो 10 सीढ़ी के बाद ही हम ऊपर छत पे पहुंच पाएंगे। तो हम 1 सीढ़ी अगर नहीं पहुंच पा, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी अगर हम चढ़ रहे हैं तो उस समय ये एहसास होगा कि मैं अब पहुंचने वाला हूं छत पे। अब मैं पहुंचने वाला हूं छत अंदर पे। से उत्साह आएगा कि पहुंच, मतलब ऐसे, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ऐसे होता है। समझ गए। और जब छत पे हम पहुंच जाते हैं, 10वां सीढ़ी के बाद हम छत पे जब पहुंचते हैं तो छत पे हम जाते हैं तो हम छत पे देखते हैं कि कितना बड़ा छत है, कितना छत पे से क्या क्या दिख रहा है, ये सब साक्षात्कार दिखने लगता है। तो छत पे जब हम पहुंचेंगे तब जाकर वो क्रिया हमको समझ में आएगा। समझ गया इसका भगवान के। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप तो संत है, सन्यासी है, ध्यान करने से बीमारी ठीक हो सकता है? ध्यान करने से बड़े
पाप और श्राप बताया गया है, युगों युगों का श्राप और युगों युगों का दोष पाप, और रोग भोग समाप्त हो जाता है। अच्छा। परंतु ध्यान का मुद्रा में हम होंगे तो ध्यान कई प्रकार का होता है, एक विपश्यना होता है, एक अष्टांग योग होता है, एक ओम का होता है। ध्यान किसी भी तरीका का हो, ध्यान बैठ के करे, ध्यान चल के करे, ध्यान गाड़ी मोटर चला कर करे, या ध्यान बीबी के साथ में सो के करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ध्यान उसकी ध्यान की बात है, जिस तरीका से उसके अंदर जो अंदर का चित्त है, जो अंदर का मन है, जिस तरीका से वो वहाँ उससे एक प्रीत का रुझान अगर उसका भी अंदर का भावना जा रही है और उससे रुझान है उसका, तो उसी को बताया गया है ध्यान। वही ध्यान होता है। उसी ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर की जो चक्र है, जो 7 आज्ञा चक्र है, वो जागृत होता है। हम ध्यान करते हैं, वो हम तो ध्यान ईश्वर का शक्ति को करते हैं, शक्ति का ध्यान का किया जाता है। तो शक्ति को ध्यान हम लोग करते हैं, तो शक्ति जो है हवा का रूप है। हमारी मन की ध्वनि, हमारी मन की सोच, हमारी मन की विचार, हवा तो दिख रहा है। तो हवा को हमारी मन जो है बाहर जब आता है और हवा में जाकर समाहित होता है, तो हवा जब स्वीकार करता है तो वही हवा हमारे शरीर में समाहित होता है, और शरीर में जब समाहित होगा तो हमारी नाड़ी जागृत होगा। अच्छा। हमारे अंदर की जो समस्त देवी देवताएं हैं, समस्त ये अंदर जो शक्ति है, अंदर की जो शक्ति है, बाहरी शक्ति जो है, अंदर की शक्ति को जागृत करता है। जब वो जागृत होता है तो अनेकों प्रकार का विघ्न बाधाएं, उसकी समस्याएं समाधान होने लगता है। बड़ी से बड़ी रोग भी नष्ट होने लगता है। ये क्रिया जिसके साथ हो रहा है, जो ये क्रिया को कर रहा है, जिसके साथ ये क्रिया हो रहा है, उसका अनुभव वही समझ सकता है, दूसरा सामने वाला नहीं समझ सकता है। दूसरा सामने वाला तब समझेगा जब हमें शुगर हो गया है और हम उस हवा से प्रीत इतनी मैं वियोग रखा, इतनी मैं वियोग किया उससे कि वो मोहित होकर मेरे अंदर समाहित हो गया। तो समाहित हो गया तो हमारे जो अंदर जो वायरस है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। शक्ति जब जो बाहरी शक्ति है, जो ईश्वर का जो शक्ति है, दैवीय जो शक्ति बोला गया है, जब हमारे इस चोला आत्मा में समाहित होता है हवा का रूप में, सांस के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जब हवा समाहित होता है तो हमारा वो शुगर जो बीमारी है समाप्त हो जाता है। तो हमको चमत्कार दिख जाता है और सामने वाला को भी चमत्कार दिख जाएगा और डॉक्टर को भी चमत्कार दिख जाएगा कि अबे मैं तो इसको अभी दो महीना पहले इसका चरम सीमा पे बीमारी था, इसका शुगर का ऐसे जाने वाला नहीं था, आज नाप रहे हैं ये तो है ही नहीं शुगर इसका, ये कैसे हो गया। मतलब ये ऐसे क्रिया होने के बाद ये सब दिखने लगता है चमत्कार बाहर। अच्छा। हाँ, इसे बहुत से मतलब हम सुनते हैं, जैसे पतंजलि जो रामदेव बाबा का है उसमें एक से कैंसर का पेशेंट तक जाता है, अलग हर प्रकार का, किडनी का, लीवर का, हर प्रकार एकदम लास्ट स्टेज में होते हुए भी वहाँ योग साधना कराते हैं, मतलब कुछ प्रक्रिया कराते हैं। क्या है योग क्या है? योग से भोग नहीं जा सकता। योगा करने से भोग नहीं जा सकता है। हम हाथ गोड़ चलाएं, हम नदी नहीं पार नहीं कर पाएंगे। कोई भी हमें समस्या पकड़ लिया है, कोई भी विघ्न बाधा हमें घेर लिया है, कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर चल रही है, तो योगा नहीं है निदान उसका।
मेरे मेरे चेतना से, मेरा ख्याल से योगा उसका उपाय नहीं है। पड़े आम हिलोम गुलोम तो फलान ठिकान, ये तमाम समस्या बीमारी चल रही है। ऐसे ऐसे साधु संतों ये निर्माण कर दिया है जो देश को भटका रहा है। देश की सारे जो जीव है भटक रहा है, उसी में चल रहा है, वही क्रिया कर रहा है, तो उससे उसको निदान कहाँ से होगा? जो क्रिया करना है वो क्रिया तो मालूम ही नहीं हो पा रहा है। तो सही मान लो अब लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जो जिसको जो मिल रहा है वो अपना कर रहा है, तो सही समझ तो कहने का मतलब है मार्गदर्शन तो मेरे ख्याल से यही है कि एक अंदर का विरह है, एक वियोग है। किससे? चाम चमड़ी से नहीं, ढेला पत्थरों से नहीं, उस दैवीय शक्ति से जो हवा का रूप होता है। जैसे गुरु, हम गुरु कह ले या माँ भगवती 10 विद्या कह लें या कोई भी हम नाम धर ले, भगवान कहें, कोई भी नाम धर ले, जहाँ भी नाम धरेंगे वो शक्ति ही है, वो दैवीय शक्ति ही है। दैवी शक्ति ही हमारे को जीवन को हमारा पवित्र कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। हम गंगा कह लें, नर्मदा कह लें, जमुना कह लें, जो भी कह लें, ये दैवीय शक्ति है। हजारों उसकी नाम है, दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति जब हमें हमारे हृदय में उसके प्रति अगर विरह उठ रहा है, ये ऐसे योग हो रहा है हमारे अंदर, ये योगा चालू है हमारे अंदर, तो हम हजारों विपत्तियों को टाल सकते हैं। मतलब कि रोग, मतलब करने से, ध्यान करने से रोग मतलब ठीक के रोग ही नहीं, कोई भी समस्याएं, बहुत रोग से बड़ा समस्या क्या हो सकता है? कोई भी समस्याएं ये समाधान हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक। हमारा जो कोई भी समाधान करना है या कोई भी हमें ऐसे कोई चीज़ प्राप्त करना है, कोई विराट चीज़ प्राप्त करना है, कोई पवित्र चीज़ प्राप्त करना है, कोई क्षुद्र चीज़ समाहित हो गया है, इसे हटाना है और पवित्र चीज़ को लाना है, एक जिंदगी को नया दिशा देना है, तो एक वही विरह है। वो दैवीय शक्तियों का हम विरह अगर करें, हम दैवी शक्तियों का विरह में आए, तो हमें मंजिल दिखने लगेगा, हमें समझ में आने लगेगा कि हम कहाँ होते जा रहे हैं और कहाँ मैं हूँ और कहाँ आने वाला दिन जो है हमारा आएगा। वो आत्मा समझने लगता है। तो कहने का मतलब है ये रोग भोग, ये दवा फवा से, ये टैबलेट से, ये मायावी चीज़ चल रही है, इसी की सहारा से ये धरती चल रहा है, ये धरती पुत्र चल रहा है। मानो जो है धरती पुत्र है, ये धरती पुत्र उसके सहारे से चल रहा है। ये धरती पुत्र ये ना जान रहा है कि मैं धरती पुत्र हूँ और मेरे पास क्या है और मेरे को क्या मैं कर सकता हूँ। अपना कर्तव्य से मतलब कि पथ भ्रमित है। हाँ, जो भी है वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो फिर कहाँ से उसको रास्ता मिल ही नहीं रहा है। अगर कहीं से किसी को रास्ता मिलता है तब तो उस जगह पे पहुंचता है, तब तो वो जानता है कि क्या चीज़ है और कहाँ मैं हूँ। ऐसे तो होता नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं। तो कुल मिलाकर यही बात है, ये दैवी शक्तियाँ ही एक नए नए चमत्कार दिखा सकता है, जो अंदरी चमत्कार दिखाएगा, बाहरी चमत्कार नहीं दिखाएगा। मतलब मोटा मोटा बाहरी भी चमत्कार दिखाएगा तो बाहरी चमत्कार से ऐसा दिखाएगा कि ये बाहरी जो वातावरण है मोहित हो जाएगा और उस पे हैरान हो जाएगा। अच्छा, जो मदारी का रूप नहीं होता है। अध्यात्म में चमत्कार का कोई महत्व नहीं होता तो ऐसे सब है। अब जैसे ये जीवन जिसका भी चले, जिस तरह चलाए, मार्ग ना मिलेगा तो जीवन ना मिलेगा। जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, लोग आदमी मरता है तो उसके बाद क्या होता है?
ये मृत्यु और जन्म ऐसा चीज़ है जो जन्म के माध्यम से मृत्यु है, जन्म के माध्यम से मृत्यु है। और जन्म होता है कुंभ के माध्यम से, यानी आकार के माध्यम से, नारी के माध्यम से। ये हवा जो है आकार लेता है, यानी आत्मा जो है आकार लेता है, और उसके क्रियाकर्मों के माध्यम से, उसके पूर्ण प्रताप के माध्यम से उस आत्मा का मरण होता है। अच्छा। मतलब शरीर त्यागता है। तो त्यागता है तो शरीर जो है, पहले तो आत्मा मरने के बाद अगर जैसा महान उसका पूर्ण प्रताप है, धर्म कर्म महान है, तो फिर शरीर आत्मा जाकर धारण कर लेता है। अच्छा। मानव का शरीर मरता है कि आत्मा मरता है? शरीर मर जाता है, आत्मा वो तो मरने वाला चीज़ है ही नहीं। ये हवा जो है ये बहना थोड़ी बंद रहता है। ये तो हवा हमेशा एनी टाइम चलते रहता है, कम बेसी चलते रहता है। उसी तरीक़ा से आत्मा है, आत्मा चलते रहता है, आत्मा का वो क्रिया है। आत्मा तो हवा का रूप है, वो कहाँ मरने वाला चीज़ है। अच्छा। वो एक दीपक का आकार बताया गया है कि दीपक का आकार का आत्मा होता है, एक लौ होता है जो शरीर को छोड़ देता है और आत्मा निकल आता है, नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब जहाँ भी उसकी जो जैसा करनी है उसके माध्यम से उसको वो शरीर मिलता है। अच्छा। वो शरीर भी मिलता है और हवा भी मिलता है उसको। हवा जब मिलता है तो वो हवा जो है, हवा रूपी जो आत्मा है, एक देवता का रूप होता है। वो आत्मा जो है देवलोक बोलता है आदमी, देवलोक में चल गया। तो आत्मा जो है हवा, ये हवा शरीर जब छोड़ा तो हवा, जब हवा बना तो एक दैवीय शक्ति बनता है। वो ऐसे एक दैवीय शक्ति बनता है कि एक देवता का रूप माना, उसको अधिकार देता है ईश्वर। ईश्वर देता है। कौन क्या किया उसके माध्यम से हमारे राज्य सरकार या भारत सरकार ऐसे उसको जगह घाट देता है ना, उसी तरीक़ा से उसको जगह घाट मिलता है। अच्छा, जो जैसा कर्म करेगा उस उसको। तो आत्मा जो है अगर ऐसे क्रिया किया है नीच का, एक क्षुद्र का क्रिया किया है, एक भ्रष्टाचारी अत्याचारी का क्रियाक्रम किया है, तो वो कुत्ता बिलार और अनेकों ऐसे जानवरों और चिड़िया चुरगनों का भेष में आता है। और एक और बढ़िया धर्म कर्म किया है तो मानव शरीर भी धारण करता है। बाकी का जो ड्यूटी करना है फिर आकर यहाँ वो भगवान, वो मालिक जो है, वो फिर उसको ड्यूटी करने के लिए फिर शरीर में प्रवेश करने के आदेश देते हैं। जो जैसा मतलब जिसका कर्म जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार उसको शरीर मिलेगा। हाँ। अच्छा कर्म रहेगा तो। और फिर शरीर एक आत्मा है कि एक और एक आत्मा है कि वो शरीर भी ना धारण करता और कोई जानवर में भी नहीं जाता, कुछ में नहीं जाता, एक निराकार बन जाता है और एक शक्ति बन जाता है। मतलब उसको मोक्ष बोला जाता है। हाँ, वो ब्रह्म का रूप बन जाता है। तो मोक्ष उसी को बोला जाता है। हाँ, वो मुक्ति पा लेता है। वो हवा का रूप में, वहाँ उसको ना खाने का जरूरत पड़ता है, ना पीने का, ना कोई ओढ़ने का, ना पहनने का, ना झूठ, ना साँच, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कोई राग, ना कोई मेल, ना कोई ताल, ऐसे कुछ नहीं रहता। वो अब मानव शरीर उसको आवाहन करता है, उसको वियोग करता है, उसको धारण करता है, उसको उसके नशा में रहता है, उससे प्रीत में रहता है। तो वो वही जो निराकार जो आत्मा है, हवा का रूप जो आत्मा है, इस आत्मा को बल देता है, इतनी बलशाली बनाता है कि जिंदगी में उसको कोई चीज़ का कमी नहीं रहता। वो जो चाहता है वो जीवन में प्राप्त करने लगता है और औरों को भी प्राप्त कराता है। जिसे बताया गया है गुरु, गुरु बनता है, समाज को कुछ देता रहता है वो उस आत्मा के माध्यम से। क्योंकि वो एक शरीर रूपी आत्मा जाकर परमात्मा में विलीन कर गया, यानी परमात्मा रूपी आत्मा हो गया वो।
तो आत्मा का गति ऐसे हो जाता है मरने के बाद। अच्छा, कलयुग में साधना संभव है आज के समय में? कलयुग में, सतयुग में साधना हुआ है, तपस्या हुआ है, त्रेता में साधना तपस्या हुआ है, द्वापर में साधना सब तपस्या हुआ है, तो कलयुग का भी वही रूप है। अच्छा, कलयुग का भी वही क्रिया है। कलयुग का तो वो क्रिया है जो 3 युगों का क्रिया नहीं है। अच्छा, कैसे? ऐसे है, गुरु का उल्लेख है, ऐसे गुरु का वर्णन है, ऐसे गुरु ने बताए हैं कि कलयुग में जो फंक्शन है एक आसान, एक सहज का रूप है, जल्दी का रूप है। मतलब कम समय में अधिक प्राप्ति। हाँ, कलयुग में, ये कलयुग में जो साधना तपस्या अगर सटीक जान गया है, सटीक उसको मार्ग मिल गया है, उसके हृदय को, उसकी मति को, तो कलयुग में एक बहुत, मतलब ये भी 12 बरस में ही सारा चीज़ प्राप्त कर लेगा। मतलब कि कम समय में अधिक, मतलब कि जल्दी 12 बरस में कलयुग जो है, कलयुग का ऐसे जो क्रिया है, जो ऐसे फंक्शन है, जैसे मान लीजिए पहले हर से जुताई हो रहा था खेत, 5 बीघा का खेती करना है हल से, तो महीनों लग जाता था, जोतने में महीना 15 दिन लग जाता था, आराम से 15 दिन समय लग जाता था। और हाथ से फरसा से कोड़ना, खानना, ऐसे खेती में महीनों लग जाता था। और अभी जो पोजीशन है, तुरंत ऐसे मशीन डालो और ऐसे ये ट्रैक्टर है या कोई भी ऐसे जुगाड़ मशीन आ गया है कि जो 5 दिन का खेती है वो 25 मिनट में फरिया दे रहा है। जो जात का सब खत्म कर रहा है तुरंत। ट्रैक्टर हो गया, 100 रोटर बेटर मशीन आ गया है। तो कहने का मतलब है हमारा कि ठीक उसी तरीका का फंक्शन है कलयुग का। अच्छा, ईश्वर भी मॉडिफाइड हो गए हैं कि जल्दी से। मतलब ये त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में ऐसे होता था, समय लगता था, अधिक समय। ये जैसे आज मशीन तुरंत काम कर दे रहा है, ऐसे कलयुग में तुरंत, मतलब ऐसे साधना तपस्या का जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, ये आत्मा अगर मनन करे उस रूप में तो उसको मिल जाएगा। अच्छा, वो ऊर्जा को देख लेगा। तो जैसे आज के समय में सब लोग भाग दौड़ समय में खाली वो जान गए पूजा अगरबत्ती दिखाता है, तो बैठकर सब लोग बैठ कर के एक जगह अपना जब समय के अनुसार क्या है, कर सकता है। क्या है, जो हजारों टीका जबूना, चुनकी, दाढ़ी, मूछ, गिरुआ वस्त्र, आश्रम ताश्रम और आरती, पूजा, वंदना, पत्थर पे घी सोटना, पत्थरों पे माथा फोड़ना, ये हजारों व्यक्ति लगाया है और ऐसे लगाकर चल रहा है, ऐसे भक्ति कर रहा है। और एक किसान था, एक किसान अपना दिन भर हल जोत रहा था और हल जोत के और 12 बजे वो बंद कर देता था, हर को बंद कर देता था 12 बजे, और 12 बजे एक पीपल के नीचे बैठ जाता था और भोजन पानी उसके घर से घरवाली ले आकर रख देती थी। और भोजन करने से पहले हाथ गोड़ धो धाकर और पीपल के नीचे बैठ के और 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करता था, केवल 5 मिनट। ना उसको कोई दिया, ना सलाई, ना अगरबत्ती, ना कोई घी, ना मध, ना कोई फलान, ना ढिकान, कोई चीज़ का उसको ज़रूरी नहीं पड़ता था। 5 मिनट केवल आवाहन करता था, उसका पर डे का ये क्रिया था। 24 में 5 मिनट निकालता था केवल। और एक बार उसे भगवान विष्णु, भगवान ये त्रिलोकीनाथ है, एकदम साक्षात उसको दर्शन मिला। ब्रह्मा विष्णु में तीनों लोग का, तीनों त्रिलोकी उसको अपना दर्शन प्रदान किए और उसको बहुत बड़ा एक भक्त का दर्जा मिला, जो आज भी उसकी नाम हर गीता, हर
ग्रंथों में लिखा गया है, ऐसे ऐसे भक्तों का उदाहरण दे दे के बताया गया है इस धरती को, इस समाज को। तो ऐसे प्राप्त करने वाला किया है भक्ति करके, और तपस्या भी करके प्राप्त किया है, पतई भी चबाकर भगवान को प्राप्त किया है, और 12-36 व्यंजन भी खाकर भगवान को प्राप्त किया है। उससे हम पतई चबाएं या 12 व्यंजन खाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम नंगे रहें या वस्त्र में रहें, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा हृदय किधर है? हाँ, मतलब कि हमारा हृदय का गति किधर है? वही मैन है। हमारा वियोग किधर है? हमारा हृदय क्या चाह रहा है? इससे मतलब है। अगर वो चीज़ चाह रहा है हमारे हृदय में, वैसे उसके लिए वियोग है, तो हमें आज ना तो कल, कल ना तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हमें उस रंग को देखना ही पड़ेगा। हम देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उस रंग को देखने के लिए एक भाव का जरूरी पड़ता है, और एक ऐसे सरल भाव गुरु से मिलता है। मतलब वियोग जिसका प्रबल इच्छा हो के, हाँ, वियोग के ही माध्यम से, एक प्रीत के ही माध्यम से हम उसको जल्दी देख सकते हैं। या पतई चबा ले, पतई चबा रहे हैं तब पर भी वियोग ना है उसके लिए, तो कोई पतई चबाना हमारा कोई दिखावा थी ना है, भगवान कोई से मतलब ना है। और 12 व्यंजन भी खा रहे हैं, मैं उसके वियोग में नहीं है, केवल मैं बाहरी हिस्सा में है, तो हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, हमें उस ऊर्जा का साक्षात्कार नहीं होगा। हमारे अंदर वो ऊर्जा नाड़ी जो हमारे अंदर हजारों हजारों देवी देवताएं हैं, उठकर बैठ नहीं सकता है, हमको हजारों मार्ग नहीं दिख सकता है, हम सृष्टि को कुछ दे नहीं सकते हैं, हम अपने कुल पीढ़ी को भी कीमत कोई चुका नहीं सकते हैं। स्वामी जी, आज के समय में, आज के जो समय चल रहा है, आज के समय में जो बहुत से मतलब गुरु बने हैं, जैसे कथावाचक गुरु, सब गुरु पर मतलब विश्वास करना सही है? जैसे उदाहरण के लिए अब झूठ है सही, जैसे राम रहीम हो गए, आसाराम हो गए, रामपाल, ये लोग मतलब कि इस लोग पर आरोप है, जेल भी गया। तो आज के समय में बाबा जो लोग हैं उन पर आँख बंद करके विश्वास करना चाहिए, या आपका उस पर क्या विचार है? ये हम चोर को भी गुरु मान लें, हमारा हृदय आत्मा चोर को ही गुरु माने, गुरु समझे, अपना संत महात्मा समझे, तो चोर एक शरीर है, चोर के वो दैवीय शक्ति नहीं है ना। हमारा जो मन है मानने के ऊपर है। अगर हम मान लिया आसाराम बापू हमारे गुरु हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे सब कुछ हैं, तो ये मानने के ही बदौलत हम उसी रूप से हम उसी के रूप के माध्यम से हमें वो गुरु रूप को प्राप्त कर सकते हैं। मैं गुरु को तत्वों को जान सकते हैं, उसी में से निकलने लगेगा, उसी में से मिलने लगेगा, उसी के माध्यम से मिलने लगेगा। क्योंकि आसाराम बापू शरीर गंदा है, वो शरीर गंदा नहीं देख रहा है, वो तो देख रहा है कि ये तो पवित्र है हमारा शरीर, ये मूर्ति, वो तो ही देख रहा है, ये तो वो चीज़ देख रहा है, मान रहा है। तो वो मान रहा है, तो उसी के माध्यम से हमको गुरु तक, गुरु का ऊर्जा, गुरु की शक्ति, गुरु की ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगी। तो फिर हम किसको कहें कि ये चोर है, तो ये राम रहीम चोर है, तो ये आसाराम बापू क्षुद्र है, तो फलाना बाबा क्षुद्र है, तो ढकाना बाबा क्षुद्र है। भक्ति करने वाला क्षुद्र है, देखने वाला चोर है, देखने वाला एक नरक है, जो नरक में ही भारतवर्ष पड़ा है ऐसे देख के। ऐसे ही देखने वाला भारतवासी नरक में फंसा हुआ है। जैसे आज के समय में, जैसे जहाँ लोग भीड़ ज़्यादा देखता है तो सोचता है कि जैसे भीड़ से मतलब नहीं है,
गुण से मतलब है, ना भीड़ हो या ना हो, गुण है कि नहीं है। हम तो हमारा जो नज़र में देखते हैं स्वामी जी की, जैसे यहाँ भीड़ देखते हैं खूब है तो लोग सोचते हैं कि गुरु बढ़िया है, खाई जा। आज के समय में भीड़ लोग देखता है तो भीड़ जो है वो उस दैवीय शक्ति के ही माध्यम से होता है, कहीं भी किसी के रूप के ऊपर। अच्छा, ये कोई षड्यंत्र या कोई नाटक तमाशा नहीं है, कोई अचार प्रचार की रूप ना है ये सब। वो जहाँ दैवीय शक्ति है वहाँ भीड़ लगना ही लगना है, चाहे उस रूप को जो गति दे, उसकी क्रिया के मुताबिक, उसके कर्म के मुताबिक दैवीय शक्ति उसको कोई रूप दे। हम जो गया है, जो हम उस भीड़ जाकर लगाया है, हम उस भीड़ में जाकर मैं क्या ले रहा है उस मूर्ति से, ये मेरे ऊपर निर्भर है, ये मेरे ऊपर निर्भर पड़ता है। हम ऐसे अलाउड ना रहेंगे एक धर्म के प्रति तो धर्म न रह नहीं जाएगा। वो कुकर्म का भी मूर्ति है तो सत्कर्म का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ही सत्कर्म का नहीं हूँ। उस भीड़ में जाकर भीड़ लगाया और मैं ही उसको जूता मारा तो मैं ना भक्त रह गया और ना वो गुरु रह गया। तो ऐसे पहलू चलेगा तो ना कोई बाबा रह जाएगा ना कोई भक्त रह जाएगा। जैसे अभी हम घटना अभी तत्काल का बता रहे हैं, आपके 6 महीने 7 महीने पहले का, कहीं देहात में जैसे यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर वो पंडित बनकर आए थे यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ भी कराया। कुछ दिन यज्ञ चला, उसी में पता चला एक लड़की लेकर भाग गए जो मेन यज्ञ कराने आया था। उसी से हम कई घटना सुनी जब 5-6 महीने पहले तत्काल का घटना है। तो कहने का मतलब है हमारी भक्ति कमज़ोर है। अच्छा, हमारी भक्ति कमज़ोर है, हमारी मंडली क्रिया कमज़ोर है, क्षुद्र है, तो हमें क्षुद्र का ही रूप मिलता है देखने को। अच्छा, उस गांव का क्रिया क्षुद्र है तो उस गांव में क्षुद्र ही आएगा और क्षुद्र ही क्रियाक्रम दिखाएगा किसी रूप के माध्यम से। तो कैसे विश्वास किया जाए कि कौन सही है कौन गलत है? विश्वास कोई दुकान पे नहीं मिलता है। हर किसी के पास इतना समझ नहीं है कि समझेगा कि कौन अंतर उसको। समझ और विश्वास जो है एक ज्ञान का रूप है। अज्ञान जो है दुकान पे कोई नहीं मिलता है। अच्छा, एक ज्ञानी आत्मा से मिलता है। एक ज्ञानी आत्मा से हमें अनुभव प्राप्त होता है, एक जानकारी प्राप्त होता है, हमारी दृष्टि देखता है कि ये मैं कर रहा हूँ जो या गांव में हो या घर में हो या कोई जिला राज्य में हो, हम कुछ भी कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये अगर हम पकड़ रहे हैं तो जो भी होगा एक सत्य होगा, धोखाबाजी एक क्षुद्र नहीं होगा। परंतु ज्ञान होगा तो, और ज्ञान जो है एक सत्य आत्मा से मिलता है। आज के समय में स्वामी जी किसके पास इतना समय है कि हर कोई सही गुरु के पास? आज के समय में 100 में 98% लोग मोबाइल के सिवा कहीं इधर उधर। मोबाइल के माध्यम से भी मैं अपना दिमाग को केंद्रित कर सकता हूँ उस शक्ति के प्रति। अच्छा, कैसे? क्योंकि मोबाइल भी जो बना है, मोबाइल में भी हजारों प्रश्न, हजारों कहानियाँ है, वो सब भगवान से ही है बना हुआ, कोई दूसरे जगह से नहीं आया है। एक ये धरती से ही उपजा है वो भी। तो उस भाव से उसको मैं ग्रहण करते रहूं तो हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ते रहेगी। हमारे अंदर की ऊर्जा जो है ज्ञानमय होते जाएगा। अच्छा, और अनुभव होते जाएगा हमको। कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी उम्र में, आपका उम्र अभी नया है, क्यों संन्यास, मतलब कि अध्यात्म का मार्ग? ये क्या है, ये जो बात है जैसे बताया गया है, जीवनी जिसकी जैसी जीवनी है उसी राह पे जाएगा वो। जिसकी जैसी करनी है, पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, जैसे जैसे वो हिसाब बनाया है, किया है, उसी माध्यम से ईश्वर ने वो जन्म लेने के बाद उसको वैसे ही रास्ता मार्ग देते हैं और उस क्रिया में ही वो चलता है व्यक्ति।
ये अपने से जोगी सन्यासी बोल देने से और कह देने से कोई नहीं बनता है। ये तो पूर्वज का कर्म कमाइयों से ये कुल मिलता है, होता है। पूर्व जन्म का सब पुण्य, पूर्वज में जो कर्म क्रिया किया है आत्मा, उसी अनुसार एक जो जोगी और ऋषि बन सकता है। ऐसे कोई बनाने से नहीं बन जाएगा। अच्छा। और उसमें उसको दिव्य गुरु मिलेंगे तो जाकर वो एक सन्यासी बन सकता है। पिछले जन्म का मतलब पुण्य बोटराते बोटराते उसका जब होगा तो अपना बन जाता है। हाँ, वो ऐसे इसका क्रिया है जो उस समय आने के बाद, जैसे मान लीजिए बुद्ध थे, भगवान बुद्ध उस समय सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। तो वो उनकी पिताजी को बड़े बड़े विद्वान ही बोल दिया था कि तुम्हारे बच्चे इतनी उम्र में ऐसे ऐसे हो जाएगा, यहाँ से वहाँ चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे तुम्हारे बेटा का जीवन ही है। जोशी बोल दिया था पहले ही, मतलब ऐसे बनाने बताने वाले उनको विद्वान ने बता चुके थे। उनको लाख प्रयत्न किए, उनके पिताश्री ने लाख प्रयत्न किए कि मैं ये विधि को टाल देंगे, इस विधि को बदल देंगे, मैं ऐसे होने ना देंगे, ये मेरा फिर राजपाट कौन देखेगा, मेरा एक ही पुत्र है, फिर क्या होगा मेरा। ऐसे वो बहुत प्रयत्न किए, बहुत सारे विवरण रचे, लेकिन फिर भी वो जब उस दिन आ गया जब उनको, तो उनके अंदर वो दिन का जो हवा था समाहित हो गया उनके अंदर, और उनको बैराग आ गया रात में और फिर अपना निकले और फिर उस क्रिया को किए। तो आज जगत गुरु भगवान बुद्ध पूरे सृष्टि में माने जाते हैं और जाने जाते हैं। तो इस तरीक़ा से होता है, ये सब है। ऐसे आत्माओं का सब करनी है, धरनी है। ऐसे आत्मा का वर्णन कुल बताया गया है, ऐसे बनता है आत्मा, बिना ऐसे क्रियाओं से नहीं होगा। और इसलिए ये समाज में कितने गुरु आ रहे हैं, कितने संत आ रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं आत्माओं को कि आत्मा ऐसे ऐसे करेगा मनन चिंतन, तो इस जन्म में किया, फिर पिछले जन्म किया, फिर तीसरे जन्म किया, तो फिर एक दिन बुद्ध वो भी आ जाएगा, बुद्ध के रूप में वो भी एक बुद्ध बन जाएगा। तो बुद्ध बनेगा तो हमारी हजारों बुद्ध आ जाएंगे धरती पे, तो हमारी धरती तो फिर अजय अमर हो जाएगा। तो इधर स्वामी जी से हम देखते हैं कि घर तो बहुत लोग छोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम ही होते हैं कि मतलब जो अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ईश्वर प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि इसी प्रकार अपना जीवन यापन बस किसी तरह ना साधु रहे ना गृहस्थ रह पाते हैं। हम तो ऐसे ऋषि के हरिद्वार में देखे बहुत से लोग। एक मन का खेला है, मन अगर मतंग है, मनमाही है, तो कहीं के रहता नहीं। मन अगर दृढ़ इच्छा हो, हाँ, मन में अगर मन में एक ऐसे हौसला बना रखा है, ऐसे संकल्प ले लिया है कि नहीं मेरा यही रास्ता चलना है, बाकी आगे जो भी होगा भगवान मेरे को जो भी दिखाएगा, मैं चलूँगा तो चलूँगा, ऐसे विचार में रहूँगा तो रहूँगा, भीख मांग के खा लूँगा या भीख नहीं मांगूँगा, मैं भूखे मर जाऊँगा, परंतु मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। मैं ये एक मन का विवरण है, मन का बात है, और मन के ही माध्यम से ये सब होता है। अच्छा। और मन अगर वैसा विराट है जिसका, तो उसके साथ गुरु है ऐसा विराट। बिना गुरु के प्रति मन विराट नहीं हो सकता है। बिना गुरु का छाया, गुरु का हाथ के माध्यम से ही मन कंट्रोल में रहता है, और वो मन एक गुरु तक पहुंच जाता है एक दिन। क्या अध्यात्म जो है, अध्यात्म इससे करियर और सफलता मिल सकती है? अध्यात्म जो है अध्यात्म एक ऐसा चीज है जो सृष्टि को कई कई रूप दिया है, कई कई नाम दिया है, कई कई
प्रगति उन्नति विकास दिया है। अध्यात्म ही सतयुग बनाया सृष्टि में, अध्यात्म ही त्रेता बनाया सृष्टि में, अध्यात्म ही द्वापर बनाया सृष्टि में, अध्यात्म ही बनाया कलयुग सृष्टि में। जिसका मिसाल है राम कृष्ण, हजारों हजारों ऋषि मुनियों ने ऐसे इसका मिसाल है जो सृष्टि में आए अध्यात्म के माध्यम से। और अध्यात्म की मतलब ज्ञान, अपने आप को समझना। अध्यात्म का मतलब एक असंभव को संभव बना देना। तो मोबाइल, सोशल मीडिया और नशा से युवा को कैसे बचाया जाए? आज के समय में ज़्यादा युवा जो है, अगर ऐसे कोई दिव्य ज्ञान को खोज नहीं करेगा, एक केवल खोज ना करेगा, यहाँ अपने मुंड को नहीं ले आएगा, इतना मुंड को विचार को नहीं मनन करेगा, तो फिर आगे का उसका जो विचार हृदय है ना नहीं बदल सकता है। और जब नहीं बदलेगा तो ये गलत जो वातावरण वायरस है उसके साथ में रहेगा, गलत ही क्रिया करेगा केवल। इसलिए मेरा कहना है कि एक युवा, आज का युवा एक दिव्य ज्ञान का खोज करे, एक दिव्य आत्मा का खोज करे गुरु रूपी, तो उसे मार्गदर्शन कुछ समय बाद कोई ना कोई भेष में वो आएगा, दिव्य आत्मा उसे ऊर्जा दे जाएगा, ताकि वो आगे फिर 15 दिन आगे समय बिता सके उस ऊर्जा में, मतलब 15 बरस फिर चल सके, एक महान ऊर्जा प्राप्त कर सके, लक्ष्य के पीछे अपना मेहनत कर सके। पहले इतना करेगा तभी तो उसके अंदर वो आएगा, वो शक्ति, और आके उसको देगा तो संभालेगा, तो फिर उसके अंदर आएगा वो शक्ति ऊर्जा, तो फिर वो आगे तपस्या साधना ध्यान में उतरेगा, तो ये गलत चीज़ हटेगा, सही चीज़ आएगा। तो युवा तभी बचने वाला है जब वो ऐसे दिव्य ज्ञान का एक विरह ले आएगा अंदर, तब अंदर एक विरह लाएगा तो भगवान सब देखते रहते हैं कौन क्या खोज रहा है आत्मा, उसको और उसी तरीका से भगवान उसको देते रहते हैं। समय धीरे धीरे, हाँ, समय क्रिया बनाया है ना, वो क्रिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना है। तो वो उस चीज़ को वो समझने लगेगा, उस चीज़ में घुसने लगेगा, धीरे धीरे घुसते बहुत दूर चल जाएगा वो, और इसको छोड़ते चल जाएगा, और नशा फासा वो सब हट जाएगा उसका, चाहे कितने भी कोई भी चीज़ है ये सब हट जाएगा। इसलिए ये युवा का बचने का रास्ता यही है, एक दिव्य ज्ञान का खोज करें। अच्छा।